ये कहाँ है? कहाँ है ये? हेलो, पुलिस स्टेशन? बोल रहा हूँ। पुलिस स्टेशन? हाँ। यहाँ पर मर्डर हो गया है। कहाँ मर्डर हो गया है? ये दरिया के किनारे। कौन सा दरिया का किनारा? कहाँ पे मर्डर हो गया है? और तुम कौन बोल रहे हो? पंकज बोल रहे हैं। पंकज? सर जल्दी आइए सर। एक काम करो, फटाफट मुझे एड्रेस मैसेज करो। विश्वास नहीं हो रहा है सर। हम अभी आ रहे हैं। जल्दी आइए। देखो, इसके बदन पे तो कपड़े भी नहीं है। नहीं सर, कुछ भी नहीं है। हाँ? कहीं ये होमोसेक्सुअलिटी का मामला तो नहीं? नहीं सर, पोस्टमार्टम करने के बाद ही पता चलेगा। चलो लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले चलो। चलो तुम भी उठाओ। आप उधर से पकड़िए सर। पकड़ो पकड़ो। साला पता नहीं कितने दिन से मारा पड़ा है। नाले में कीड़े मकोड़े पलते हैं और इसी नाले में एक इंसान की लाश पड़ी हुई थी। आखिर इंसान कौन था? क्या इसे किसी ने मार दिया था? क्या शराब के नशे में आत्महत्या कर ली, या किसी ने उसे मारकर इस नाले में फेंक दिया? पुलिस को जब टॉयलेट करने वाले ने खबर दी कि नाले में एक आदमी की लाश पड़ी हुई है, तो पुलिस तुरंत मौका वारदात पर पहुंच के बॉडी की शनाख्त करके उसको पंचनामे के लिए पहुंचाया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद मालूम चलेगा कि इसके मरने की असली वजह क्या थी। आदमी को मारकर फेंका गया था या गटर में गिरकर मर गया था? क्या पुलिस पता कर पाएगी इस मौत की वजह? आइए देखते हैं। सर, यहाँ पे एक बहुत अनोखा मर्डर हुआ है। हम उसी की तहकीकात कर रहे हैं। ठीक है शुक्ला जी, आप तहकीकात कीजिए, हम जा रहे हैं। ठीक है सर। ठीक, जय हिंद सर। जय हिंद। सर। हाँ, क्या हुआ? कुछ पता चला? वो जो नदी के किनारे मर्डर हुआ था ना, उसका मैंने तहकीकात किया तो मालूम चला कि जिसका मर्डर हुआ है वो सब्जी वाला है। अच्छा, सब्जी वाला था? यस सर। तो सब्जी वाला के घर पे गए थे? जी सर, ये इधर ही चौल में रहता है। चौल में रहता है? हाँ। एक काम करो जी। उसके घर पे कौन कौन है? सर, उसकी बीवी है। हाँ। उसके बच्चे हैं और उसकी हाँ। माँ। माँ भी है, बच्चे भी है? जी। बच्चे कितने हैं? बच्चे सर 7 हैं। 7 बच्चे हैं? जी। क्या बात करते हो? परिवार योजना पे कोई ध्यान नहीं? नहीं सर, वही मरा है सर। तो वो सब्जी बेचता था या फिर और कुछ काम करता था? सब्जी बेचता था, आगे तो कुछ पता नहीं है, पर सब्जी बेचता था इतना पता है। एक काम करो। जी सर। उसकी माँ, बीवी, हाँ। और अगर आसपास का कोई भी मिलता है तो उसको सबको बुला कर लेकर आओ। ठीक है सर। जाओ, जल्दी जाओ। ठीक है सर, जल्दी बुला कर लेकर आओ। ठीक है। क्या करता था वो? जो वो सब्जियां बेचता था। खाली सब्जियां ही बेचता था या और कुछ काम करता था? नहीं, सिर्फ सब्जियां बेचता था। देखिए, हमको बहुत दुख हुआ है, लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं, हमें भी तहकीकात करनी है। तो ये जो सब्जी बेचता था वो आपका लड़का था? जी। अच्छा, रोज सुबह कितने बजे निकलता था वो घर से? जी, वो सुबह सुबह जल्दी निकल जाता था, कुछ 4-5 बजे के आसपास निकलता था वो। तो वो रिटर्न कब आता था? रिटर्न वो सब्जियां वगैरह बेच के ही रिटर्न आता था। तो कितने दिन से गायब था वो? आपने कुछ बताया नहीं पहले पुलिस को? कुछ बोल के गया था कि कितने दिन बाद आएगा, नहीं आएगा, या कहीं गया है काम से कुछ बाहर? नहीं, कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम नहीं बनाया था। जब तक सब्जियां नहीं बिकती थी वो घर नहीं आता था। तो आप लोग यही समझते रहे कि सब्जियां भी बिकी नहीं होंगी? जी, यही समझते थे ना? और उसकी कोई किसी से दुश्मनी वगैरह थी? बिल्कुल नहीं, मेरा बच्चा बड़ा सीधा साधा था। लेकिन वो नदी के किनारे कैसे चला गया? नहीं जानती मैं सर। ठीक है, तो जाओ आप, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। जी। जाइए। हवलदार। यस सर। सब्जी वाले के बीवी को बुलाओ। ठीक है सर, बुला के लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ। बुलाओ। तो ओ, सब्जी वाले की बीवी हो तुम? जी सर। वो सब्जी ही बेचते थे या और कुछ करते थे? जी, सब्जी बेचते थे। सब्जी बेचते थे। अच्छा, तुम्हारे कितने बच्चे हैं?
7 बच्चे हैं सर। 7 बच्चे हैं आज के जमाने में? जी सर, इसमें मेरी गलती नहीं है। मेरी सासू माँ को लड़का चाहिए था। हाँ, सासू माँ को लड़का चाहिए था। पुराने जमाने के लोग यही ख्यालात में रहते हैं। भी लड़का लड़की में कोई फर्क है? आज जो लड़के नहीं कर पा रहे वो सारी लड़कियां करके बता रही हैं। समाज, सरकार सब ध्यान दे के चला रही हैं। लड़का लड़की एक समान तभी चलेगा हिंदुस्तान। लेकिन कुछ नहीं, पुराने लोगों को तो वही चाहिए, बस लड़का चाहिए, लड़का चाहिए। अच्छा, तुम्हारे पति की कोई दुश्मनी थी किसी से? नहीं सर, कोई दुश्मनी नहीं थी किसी से। कोई दुश्मनी नहीं थी? कभी कोई चर्चा किया हो? नहीं। किसी से लड़ाई झगड़ा किया हो? कुछ बताया है? ऐसा कुछ पता है आपको? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं था, कुछ भी नहीं था। ना ही किसी से कोई लड़ाई थी। आपसे भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता सर, था? मुझसे भी ऐसा कुछ नहीं था। किसी भी बात को लेकर के? नहीं सर, किसी बात को लेकर कुछ नहीं था। अच्छा, किधर जाते थे बेचने के लिए? सर, आसपास और कभी कभी दूर भी चले जाते थे। कहीं दूर भी चले जाते जी। थे? तो जब वो उस रात वापस नहीं आए तो आप लोग कुछ सोचे नहीं उनके बारे में कि क्यों नहीं आए, कहाँ चले गए, क्या हो गया? सर, थोड़ा बहुत हो जाता है तो इतना नहीं सोचती। मुझे लगा लेट हो रहे हैं तो कुछ लेने गए होंगे, इसीलिए। चलो ठीक है, हम तहकीकात कर रहे हैं। जैसे कुछ मालूम चलता है तो बताते हैं तुमको, और आपको कुछ मिलता है तो हमें जरूर बताइए। सर, इसीलिए तो आई हूँ आपके पास। जरूर जरूर, प्लीज कुछ हम पूरी कीजिए। कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई क्लू मिलता है कि कैसे मर्डर हुआ उनका, जी। कब हुआ, तो मेरे को जरूर बताइएगा। हाँ, ओके सर, थैंक यू। ओके, जाओ। हवलदार, यस सर। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई? हाँ सर, आ गई है। आ गई है? हाँ तो लेकर आओ। ठीक है सर, लेकर आता हूँ। मेरे हस्बैंड ओके। की बॉडी कहाँ मिलेगी? मैडम, वो तो हॉस्पिटल गई है पोस्टमार्टम के लिए। अब वहाँ पर्ची भरना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, बड़ा ही झमेला है ये मैडम। और क्या आप अब मरे हुए आदमी के चक्कर में पड़ी हुई है? अब आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? वो मेरे पति हैं। अरे वो हस्बैंड थे, पर अब छोड़िए, जो मरा सो गया। और आप अपने आप को ध्यान रखें, हम है ना आपका ध्यान रखने के लिए। मैं आप आपके टेंशन साथ क्यों नहीं रह कर रही सकती। हैं? आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे आप ये कैसी आपको बातें मेरी कर मदद रही करनी हैं? चाहिए। आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे मददें तो कर रहा हूँ मैं, मददें करने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं। और सुनिए ना, आप टेंशन मत लो मैडम, मैं हूँ ना, मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हारी नहीं। परवरिश करूंगा। आप टेंशन मत लीजिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। मुझे टच मत करिए, मैं कंप्लेंट कर सुनो, दूंगी। अरे नंबर दो अपना, नहीं, हम चैटिंग मुझे करेंगे, कुछ नहीं बात करना, करेंगे, मैं मिलते जा रही रहेंगे। ये तो मान ही नहीं रही है। कुछ तो करना पड़ेगा, अभी करता हूँ। सोचना कुछ पड़ेगा। अभी आपके हस्बैंड नहीं रहे, मैं हूँ आपके लिए, मैं अच्छे से आपकी देखभाल करूंगा, मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगा। पर मुझे उनकी बहुत याद आती है। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी। अब वो नहीं रहे इस दुनिया में, समझ रही हो ना मेरी मैं अपने बात? बच्चों के सहारे जी सकती हूँ। कोई बात नहीं, मैं उनको संभाल लूंगा। आपके बच्चे मेरे बच्चे हैं ना। लोग क्या कहेंगे? ये किसी और कुछ के नहीं बच्चे हैं। बोलेंगे, हम किसी को पता नहीं लगने देंगे, ठीक है? कभी तो किसी को पता चलेगा। कभी नहीं पता चलेगा। मेरा साथ निभाओगे ना? सब्जी वाले की बीबी का अफेयर किसी और के साथ। क्या इस अफेयर के चलते उसे जान से मार दिया गया? क्या उसकी बीवी भी उसकी मौत में शामिल है? ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। क्या इन सवालों के जवाब मिल पाएंगे? अपनी बीवी से इतना प्यार करने वाला इंसान, जिसके 7 बच्चे थे और 8वें की तैयारी चल रही थी, क्या उसकी बीवी ने परेशान होकर अपने पति को मार डाला? आखिर इस मर्डर की असली वजह क्या थी? आगे देखते हैं। हवलदार, यस सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई ना? हाँ सर, तो लाओ, जल्दी लाओ। ये रहा सर। अरे यार, शिट! क्या होगा इस दुनिया में? और ये हो क्या रहा है बताओ? क्या बताएं सर? अभी तक मैंने लड़कियों का बलात्कार सुना था, देखा था, तहकीकात किया था। ये तो अजब ही केस आ गया है, लड़के का साथ बलात्कार हुआ है। अब क्या मालूम सर क्या होगा, इसके अंदर क्या है मुझे तो पता नहीं है सर। जैसे था वैसे लाके मैंने आपको दे दिया। अच्छा, ठीक है, चलो देखते हैं। हाँ,
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि सब्जी बेचने वाले का रेप हुआ है। जी हाँ, सही सुना आपने। अब तक सुना होगा कि किसी लड़की का रेप, लेकिन नहीं, यहाँ पर एक मर्द का रेप हुआ। आखिर हमारे समाज को हो क्या गया? क्यों कोई इतना घिनौना काम करता है? पुलिस रिपोर्ट देखकर चौंक गई थी, कोई सबूत भी हाथ नहीं लगे थे। तो क्या पुलिस कुछ कर पाएगी? क्या उस सब्जी वाले के रेपिस्ट को पुलिस पकड़ पाएगी? आइए देखते हैं। हेलो। हाँ जी। जी मैं आईबी से आई हूँ, उधर का ऑफिसर हूँ मैं। अच्छा, बोलिए मैडम। एक सब्जी वाला मोड़ गया था और उसका छानबीन करते करते मैं इधर आई हूँ। लास्ट टाइम वो इधर से ही गायब हुआ है। वो छानबीन से पता चला है कि वो इधर से ही गायब हुआ है। जी, इसके लिए आपको पुलिस चौकी आना पड़ेगा। ठीक है, आ जाऊंगी मैं। आपने मर्डर की होंगी तो जेल जाएंगी, कुछ नहीं की हो तो नहीं जाओगी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। आप कुछ चाय नाश्ता? जी नहीं, आप आ जाना ऑफिस में। ओके। ठीक है, ओके। जरूर। पुलिस विभाग में कई प्रकार के डिपार्टमेंट होते हैं। जब लोकल पुलिस केस सॉल्व नहीं कर पाई तो उसने क्राइम ब्रांच की मदद ली और फिर एक लेडीज ऑफिसर ने उस केस को हैंडल किया। फिर उस लेडी ऑफिसर ने काफी जांच पड़ताल, खोजबीन और पूछताछ के बाद आखिर पता लगा ही लिया कि मौत की असली जगह कहाँ थी। हवलदार, यस सर। एक काम करो। जी सर। डीएन नगर चले जाओ। जी। और डीएन नगर में मैंने फुटेज चेक करवाया है। हाँ सर। तो वहाँ पे जहाँ वो सब्जी बेचता जी। था वहीं पे एक बिल्डिंग है चौल टाइप की। जी। तो उसमें एक रामकृष्ण का परिवार रहता है। अच्छा ठीक है, उनका लड़का और उनकी बीवी, हाँ सर, दोनों रहते हैं वहाँ पे। जी। उन दोनों को बुला कर लेकर। ठीक है सर। और जल्दी लेकर आओ। जाता हूँ सर, अभी जाता हूँ। ओके। ठीक है सर। अच्छा, वो तुम सुरेश की बीवी हो? हाँ। कहाँ, डीएन नगर में रहती हाँ। हो? अच्छा, तुम्हारे पति क्या करते हैं? मेरे पति बिजनेस करते हैं। घर में कौन कौन रहता है? मैं और मेरे पति बस। 2 ही जन रहते हैं? हाँ, दोनों जन ही। तो ये सब्जी वाला जो है, हाँ। डेली आता था आपके यहाँ? सब्जी वाला मेरे यहाँ भी आता था क्योंकि सब्जियाँ मैं उससे ही लेती थी। क्यों? उसकी सब्जियाँ ताजी होती है? ताजी होती है। अच्छा। तो बिल्डिंग में सब्जी सब उसी से लेते हैं, तो मैं भी डेली सब्जी उन्हीं से लेती हूँ। अच्छा, तो अभी आपको मालूम है ना उनका मर्डर हो चुका है? हाँ, मुझे पता है। और मर्डर ऐसा हुआ है, एक अनोखा मर्डर हुआ है। आज तक मैंने ऐसा केस नहीं सॉल्व किया है। क्योंकि लड़कियों का बलात्कार तो हमने सुना था, ये उसके साथ भी बलात्कार हुआ है। तुमको मालूम है ये चर्चा हो रही है ना उधर? इस बारे में बिल्डिंग में चर्चा हो रही है, लेकिन कैसे हुआ क्या हुआ मुझे कुछ खबर नहीं है ठीक से। अच्छा, जब वो सब्जी वाला आपके घर पे आया था, हाँ। तो आप अकेले थी या और कोई था? मैं अकेले थी घर में। तो क्या बात हुई सब्जी वाले से? सब्जी वाले ने, बस हम दोनों बातें कर रहे थे और सब्जी वाला ने बताया कि उसके 7 बच्चे हैं। अच्छा। और मैं अपनी भी बातें कर रही थी उसके साथ। मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ। अच्छा। बस यही हम एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे। तो उसने कहा कि उसके 7 बच्चे हैं और मैंने सोचा कि मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं उसके साथ संबंध बनाऊं। अच्छा, तो उससे संबंध बनाना चाहती थी हाँ। आप? क्यों, आपके पति में कोई कमी है क्या? अब 8 साल हो गए, मेरे पति के साथ नहीं हो रहा है, तो मैंने सोचा कि किसी और के साथ कुछ। तो इसके लिए आपके पति ने उसका मर्डर कर दिया? और नहीं, उसके बाद तो मुझे कुछ नहीं पता। हम लोग बात कर रहे थे और उतने में मेरे पति आ गए और शायद मेरे पति ने ये बात सुन ली है। शायद या कंफर्म? मैं कंफर्म तो नहीं बोल सकती, लेकिन उसी टाइम मेरे पति आ गए जब हम दोनों बच्चों की बात कर रहे थे। उसके बाद कुछ झगड़ा लड़ाई? उसके बाद मैं सर अपने सहेली के साथ, मुझे बाहर जाना था तो मैं अपनी सहेली के साथ बाहर चली गई और उसके बाद मेरे पति ने सब्जी वाले को अंदर बुलाया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता सर, क्योंकि मैं बाहर चली गई। अच्छा, मतलब आप बाहर गई और सब्जी वाले को आपके पति ने अंदर बुलाया? अंदर बुलाया। कंफर्म? कंफर्म सर। तो मारपीट कुछ?
मैं तो चली गई थी, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता सर। उसके बाद ही पता चला कि सब्जी वाला का मर्डर हो गया है। पूरी बिल्डिंग में यही चर्चा हो रही है। अच्छा अच्छा, अब समझ में आया। ठीक है, आप अपना बयान कायम रखिएगा, हम आगे हाँ बात जी, सर। करेंगे। आप जा सकते ठीक हैं। है सर। मिस्टर सुरेश, जी सर। आपको मालूम है कि आपके एरिया में जो भाजी बेचता था उसका मर्डर हो चुका है। और मर्डर भी ऐसे नहीं हुआ है उसका, उसके साथ बलात्कार हुआ है, उसके बाद मर्डर हुआ है। उसके बारे में आप कुछ बताएंगे हमें? सर सॉरी सर, मैं उस टाइम पे था ही नहीं घर पे, बाहर थे? आउट ऑफ सिटी सर। तो आउट ऑफ सिटी थे? जी सर। तो बस के टिकट या ट्रेन टिकट यहाँ पे लाके रख दीजिए। सर वो मेरा वॉलेट किसी ने ट्रेन में निकाल लिया। मतलब पुलिस को बेवकूफ बना रहे हो, झूठ बोल रहे हो, बहकाने की कोशिश कर रहे हो हमें, जबकि तुम्हारी बीवी बता चुकी है कि जब उसका मर्डर हुआ तो तुम थे वहां पर, और तुम बता रहे हो कि हम आउट ऑफ सिटी थे। हवलदार। यस सर। सर मैं बताता हूँ। बताओ, सच सच बताओ। मुझे यहाँ तक पता चल गया है कि तुम्हारे घर का सीसीटीवी का फुटेज बता रहा है कि तुम्हारे घर पे वो आया था और उसी समय आप भी आए थे। सर हुआ यूं था कि वो सब्जी वाला था ना, मेरी वाइफ से बात कर रहा था और बोल रहा था कि मेरे 7 बच्चे हैं। तो मेरी वाइफ को भी बोल रहा था कि तो उसमें उसकी क्या गलती है? उसके बीवी के उसके 7 बच्चे हैं और तुम्हें कोई बच्चा नहीं है। तुम्हारी बीवी चाह रही थी उसके साथ बच्चा करने को, बात कर रही थी, तो उसके आगे तुम्हारा क्या हुआ? याद नहीं आ रहा। याद क्या नहीं हुआ आपको? मैं बताऊं कि आपने क्या कहा था? आपकी बीवी मुझे बता चुकी है कि आपके बच्चे नहीं हो रहे थे, इसलिए वो उसके साथ बात कर रहा था, इसलिए आपने उसको मार दिया। वो उससे संबंध बनाना चाहती थी। आपने ये सुना था या नहीं सुना था? सुना था सर। सुना था, सर इसलिए उसको मार दिया। सर वो सुनकर तो किसी को भी गुस्सा आएगा ना। गुस्सा आएगा तो मार दोगे। और बीवी तुम्हारी कहाँ गई थी? बीवी मेरी वाइफ मेरी सहेली के साथ गई थी। ये बात भी तो तुमको मालूम थी, तो उसके साथ रेप करने का क्या मतलब था? होमोसेक्स करना था उसके साथ? जवाब दीजिए, हमें जवाब चाहिए। सर मेरा वो मतलब नहीं था। हाँ, तो क्या मतलब था? मतलब बीवी से उसने सेक्स, लेकिन वो जबरदस्ती तो नहीं किया ना तुम्हारी बीवी के साथ? तो तुमने उसके साथ जबरदस्ती क्यों किया? तुमने उसके साथ सेक्स क्यों किया? ये बताओ मेरे को। क्या मतलब है? आप बताओ ना कि क्या मतलब है। आप होमोसेक्सुअल है क्या? नहीं सर। तो सर वो हो गया था गलती से। क्यों हो गया? वही तो मैं पूछना चाहता हूँ। सब्जी वाला, सब्जी वाला, भाभी जी सब्जी। हाँ आई आई आई। क्या लाए हो? बैगन है, ता गोभी है, अच्छा, ताजी ताजी है एकदम। बैंगन ते वाली गोभी तो चाहिए मुझे। बैगन क्यों कैसे पसंद दे है रहे तुमको? हो? बैगन से पेट भरा रहता है। बैगन मुझे बहुत पसंद है, सच में मुझे बहुत पसंद है। ककड़ी भी ले लीजिए, ठंडा रहेगा पेट एकदम। इससे क्या होगा? मुझे तो बैगन पसंद है। बैगन का बताओ, बैगन कितने में दिया? 20 रुपया है। ठीक है, तो मैं बैंगन ले लूंगी हाँ, और ककड़ी भी ले लेती हूँ अगर आप बोल रहे हो तो। ले लीजिए। ठीक है, तो बैगन और ककड़ी दे दो। ऐसा कुछ दे दीजिए कि मेरा भी पेट भरा रहे। बैंगन तो क्या मैं बात ले ही कर रही हो रही हूँ। भाभी? हाँ, मेरे तो 7 बच्चे हैं। अरे मेरे तो बच्चे ही नहीं हो रहे हैं। 8 साल हो गए शादी को और मुझे बच्चे ही नहीं हो रहे हैं 8 साल आप से। मौका दीजिए तो। मौका? तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कह रहे हैं तो। अगर आपको 8 बच्चे हो रहे हैं तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप पति भी सेवा नहीं है करने मेरे। दीजिए तो। पति भी नहीं है नहीं। तो देख लीजिए, चलते हैं, तब काम हो जाएगा अपना। 2 और मिनट बेल का काम बज ही गई है तो हम अपना। क्या करेंगे? बस 2 मिनट की ही तो बात है। तो फिर चलो एंजॉय करते हैं। अच्छा भाभी, तो चलते हैं। ठीक है।
साला सब्जी कौन छोड़ के गया आप घर पे? ऐसा कौन सब्जी वाला होगा जो मेरे घर में सब्जी बनाने लग गया? अरे मुझे लगता है मेरे पति आ गए, तुम निकलो। बैगन, काकड़ी, अरे इसका सारा सामान लंबा लंबा है। लगता है अंदर कोई सब्जी पका रहा है। अरे कहाँ मरा रहे हो? बोल भी दो अब। अबे अब तू कहाँ चला रहे साले? तू चल अंदर और तू चल बाहर। अब देख होता है क्या। क्या हुआ? मर गया वो। क्या? हाँ मर गया वो। क्या बोल रहे हो? हाँ अब क्या होगा? अब क्या उसको गटर में डाल देते हैं? और क्या? और अगर पुलिस ने देख लिया तो? अरे पुलिस देखेगी तब ना, हम उसको पहले डाल देंगे उसको। और किसी ने देख लिया तो? कोई नहीं देखेगा। देख अभी कोई नहीं है, सब सो रहे हैं। अभी हम उसको ले जाके गटर में डाल देते हैं, ठीक है? बट मुझे तो बहुत डर लग रहा मैं है। हूं ना। ठीक है। चलो। अच्छा चलो वो हो गया, तो फिर उसे मारा क्यों? सर मुझे डर था वो बताना दे किसी को। बताना दे मतलब? किसी को ना बता दे। उसने बोला होगा कि पुलिस में बता दूंगा, इसलिए तुमने मार दिया उसको। एक गलती को छुपाने के लिए आदमी को 100 गलतियां करनी पड़ती है। हवलदार अरेस्ट करके ले जाओ इसे। क्या करूं सर? अंदर डालो। ठीक है चलो चलो चलो।